नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे बिहार की खबर से, जहां महाशिवरात्रि का महापर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साथ ही आपको बताएंगे हरियाणा की खबर, जहां सुबह 4 बजे से ही शिवालयों में लगी भक्तों की लंबी कतार, और दिखाएंगे रामपुर की खबर, जहां सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने वोट देने का अधिकार अब खो दिया है। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आज देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं प्रखंड के तमाम शिवालयों पर फूलों से शिवालयों को सजाया गया है। वहीं इससे एक दिन पहले वैदिक मंत्रोच्चारण और पूजा पाठ से मंदिरों का शुद्धिकरण भी किया गया। आज सुबह से ही तमाम शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं नोखा के अति प्राचीन तेनुआ पहाड़ी पर स्थित शिव मंदिर पर सुबह से ही दूर दराज से आए लाखों भक्तों ने जलाभिषेक किया। पूरा पहाड़ी हर हर महादेव की गूंज से भक्तिमय रहा। वहीं कमेटी के अध्यक्ष रमेश शर्मा ने बताया कि लगभग 100 सालों से इस पहाड़ी पर स्थित शिव मंदिर में हर साल लाखों भक्त जलाभिषेक करते आते हैं। सब पहले से पूजा हो रहा है। मेरे पूर्वजों ने बताया है कि हमको याद नहीं है कि कितना पहले से पूजा हो रहा है। सब अपना अपना पिता से पूछने के बाद बोलते हैं कि 100 साल पहले से पूजा हो रहा है। यहाँ ये आकाश मंदिर शिवलिंग का निर्माण हुआ है, किसी ने बनाया नहीं है, केवल मंदिर बनाया है। शिवलिंग का निर्माण अपने आप हुआ है। जगह कौन सी है? जौन तेनुआ पहाड़ है। नाम क्या है? मेरा नाम रमेश शर्मा है। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। खबर हरियाणा से, जहां महाशिवरात्रि पर्व पर शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा रहा। सुबह 4 बजे से ही शिवालयों में लंबी कतारें लगी रहीं। शिव पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए लोग उत्साहित दिखे। शिव पार्वती विवाह की रात्रि को कहा जाता है महाशिवरात्रि। आज के दिन भगवान शिव और पार्वती की मध्य रात्रि में पूजा का विशेष महत्व होता है। पंडित, क्या नाम है आपका? नाम मेरा कमलेश भारद्वाज। तो क्या कहना चाहोगे आज शिवरात्रि का पर्व आज है? महाशिवरात्रि है। एक आज महाशिवरात्रि है। इस दिन भगवान भोले बाबा भोलेनाथ और महामाई माँ जब भवानी माँ पार्वती का शुभ विवाह हुआ था। तो यह विक्रम संवत 2089 का जो है शिवरात्रि है। इसे आनंदपूर्वक मनाया जाता है। भगवान भोले बाबा की आरती की जाती है, बारात निकाली जाती है इसमें। तो ये भगवान भोले बाबा का और आशीर्वाद देने के लिए बोल जय घंटेश्वर महादेव की जय। क्या कहना चाहोगे जो आज शिवरात्रि का महापर्व बनाया जा रहा है? आज का जो पर्व है हमारा, जो हिंदुस्तान के अंदर सबसे पर्व में वो आता है, कालों के काल महाकाल भगवान शंकर का माँ पार्वती के साथ इस दिन विवाह हुआ था। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। प्रातःकाल ही भगवान शिव का पंचाभिषेक किया जाता है। दोपहर को रात को 12 बजे इस दिन सारी दुनिया अपने सह परिवार भगवान शिव का जलाभिषेक करके देश के लिए, परिवार के लिए अपनी शुभकामनाएं मांग। हरियाणा से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रतापगढ़ की एक बेटी मिसाल बन गई है। मात्र 6 साल की आयु में खुशबू कुमारी के दोनों हाथ कट गए थे। बचपन में ही उन पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई की तैयारी करती रहीं। और आज खुशबू बीएड भी कर चुकी हैं। अब खुशबू लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए की तैयारी कर रही हैं और प्रतापगढ़ जिले में मिसाल बन चुकी हैं। लेकिन खुशबू के साथ दिक्कत ये है कि सबका साथ सबका विकास का नारा उन पर काम नहीं कर पा रहा है। प्रतापगढ़ में जातिवाद की राजनीति का शिकार खुशबू कुमारी भी हुई है, इसीलिए उनको कोई सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं प्रमोद कुमार। इस समय हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ जिले के एक ऐसे गांव में जो कि ये हमारे साथ बहन मौजूद हैं और ये अपने दोनों पैर से अपने जीवन की पूरा कार्यकाल करती हैं। और दोनों हाथ नहीं है। हम इनसे जानेंगे किस तरीके से अपने दोनों पैर से किस तरीके से अपना पूरा कार्य करती हैं और दोनों हाथ न रहने की वजह से इस परिस्थिति में किस तरीके से अपना जीवन चला रही हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? खुशबू देवी। खुशबू देवी। आपके पिता क्या नाम है? आपकी माता क्या नाम है? ये गाँव कौन सा लगता है? ब्लॉक क्या है? जिला प्रतापगढ़ है आपका और ब्लॉक बाबेलखनाथ बताइए। तो आपके कितने भाई कितने बहन? 4 बहन 2 भाई। सबसे बड़ी आप हैं? जी।
पढ़ाई कर रही हैं आप? बीएड फाइनल हो गया, एमए कर रहे हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी लखनऊ। लखनऊ से आप पढ़ाई कर रही हैं, तो पढ़ाई को लेकर आपकी देख रेख कौन सी, पूरा खर्च कौन कर रहा है? पापा सारा खर्च उठाते हैं पढ़ाई का। पापा के अलावा और कोई? जी नहीं, और घर की जिम्मेदारियां जो पूरा सब संभाली जा रही है, किसकी जिम्मेदारी है? पापा की। और कोई नहीं है? जी नहीं, छोटे भाई हैं सब? भाई भी छोटे हैं। बहन भी छोटी है? बहन भी छोटी। आप बड़ी हैं? सबसे बड़े हम हैं। तो जो ये आपका हाथ कैसे, किस तरीके से, कब? मशीन से कट गया था, पानी वाली मशीन की। लगभग कितने उम्र में? 6 साल की। 6 साल की उम्र से उसके बाद से आप अपने दोनों पैर से अपना पूरा कार्य कर रहे हैं? जी हाँ, पढ़ाई लिखाई पैर से कर रहे थे, सारा काम अपना पूरा कार्य पैर से ही करते हैं। पैर से ही अपना पूरा काम करते हैं। तो आप पढ़ाई लिखाई किस तरीके से अपना पैर से करते हैं, आप दिखाइए। पैर से, जी हाँ। जी दिखाइए। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से अगर इंसान के पास हाथ रहता तो अपने बाएं या दाहिने हाथ से लिखाई पढ़ाई करते, लेकिन इनका दोनों हाथ न रहने की वजह से लगभग 6 साल की उम्र में थी तभी से इनका दोनों हाथ ट्यूबवेल के पानी वाली मशीन के वजह से इनका दोनों हाथ कट गया था। तो उसी वजह से इनको काफ़ी परेशानी, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप लिखते रहिए। आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि ये जो अपने बाएं पैर से लिख रही हैं आप इनको दिखाने का काम करें, क्योंकि बड़ी मुश्किल का काम है कि हाथ रहने के बावजूद भी इंसान अपने कामों में अधूरा रह जाता है। और ये पैर से अपने किस तरीके से काम कर रही हैं आप देख सकते हैं। लिखावट में भी कोई कमी नहीं है, और जिस तरीके से हाथ से लिखते हैं लोग उसी तरीके से अपने पैर से भी लिख रही हैं। चलिए ठीक है, तो हम आपसे और आगे जानकारी लेना चाहते हैं कि आप अपने पैरों से लिखाई पढ़ाई तो कर लेती हैं, बाकी खाना पीना कैसे और सब कुछ घर का काम कैसे? सारा काम पैर से। मतलब खाना पीना जो भी बनाना होता है। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां सपा नेता आजम खान के बाद बेटे अब्दुल्ला आजम के वोट देने का अधिकार भी अब छिन गया है। दरअसल मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 13 फरवरी को जसलेट प्रकरण में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देने के बाद 2 साल का कारावास और 2000 का अर्थदंड से दंडित किया गया था, जिसके बाद रामपुर में शहर विधायक आकाश सक्सेना ने कल इस संबंध में एक पत्र निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी को लिखा था और निर्वाचन आयोग के आरपी एक्ट की धारा 16 का हवाला देते हुए अब्दुल्ला आजम का नाम मतदाता सूची से काटने की मांग की गई थी, जिसके बाद सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रामपुर ने कार्यवाही करते हुए पत्र का संज्ञान लेते हुए अब्दुल्ला आजम का नाम मतदाता सूची से काट दिया। इस विषय पर भाजपा के शहर विधायक आकाश सक्सेना ने जानकारी दी है। हाँ, हमने रामपुर में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ये पत्र लिखा था कि आरपी एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत जिस तरीके से आजम खान का वोट देने का अधिकार समाप्त किया गया था, उसी तरीके से चूँकि अब्दुल्ला आजम खान को अब सज़ा हो चुकी है, तो इनका भी उक्त धारा के अंतर्गत वोट देने का अधिकार समाप्त किया जाए। आज उसी के परिक्षेप में इनका जो वोट देने का अधिकार था समाप्त कर दिया गया, वोट को काट दिया गया। रामपुर से सीनियर संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर रतलाम से है। जिले के एक पूर्व सरपंच को तहसीलदार न्यायालय ने 24 घंटे के भीतर 10 करोड़ 82 लाख 50 रुपए के अदा करने का आदेश जारी किया है। तहसील न्यायालय से जारी इस आदेश को गुरुवार की शाम को पूर्व सरपंच के घर पर चस्पा किया गया। मामला अवैध उत्खनन कराने पर किए गए अर्थदंड का है। अब अचानक आदेश चस्पा किए जाने की कार्यवाही को पूर्व सरपंच राजनीतिक द्वेषता की कार्यवाही बता रहे हैं। मैं ग्राम पंचायत भेसाना का सरपंच हूँ, पूर्व सरपंच 2014 के आसपास बना था मैं, और मेरे घर पे किराए के घर में रहता हूँ मैं। नोटिस चस्पा करके गए कि कल की तारीख में आपको पेमेंट ये जुर्माना किया है मेरे पास 10 करोड़ 42 लाख 50 हज़ार का, कि आपके द्वारा अवैध खनन किया गया था, उत्खनन, जबकि मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया। और ग्राम पंचायत में विधिवत तरीके से STS और परमिशन है मेरे पास में, उसके तहत ग्राम पंचायत ने कार्य किया था। ग्राम पंचायत के सरपंच होने की हैसियत से मैंने काम किया था, और मुझे कल तक का ही वक्त दिया गया है। शाम को मैं आया तब पता चला कि ऐसा नोटिस आपके घर पे चस्पा किया गया है। अब जब नोटिस दे दिया, कल तक का समय दिया, अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप ही सोचें महोदय कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, सरपंच रहा हूँ, शासन की योजनाओं के कार्य संचालित किए मैंने,
मेरे पास कुछ नहीं है, आप पता कर लीजिए। मैंने रोड बनाए हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अंतर्गत सुदूर सड़कें हैं, और अब मेरा परिवार ही नहीं चला पाता हूँ। मैं किराए के मकान में रहता हूँ, तो मैं तो क्या कर सकता हूँ कुछ। फिर कल इसके बाद उन्होंने कहा है, नोटिस में ये भी कहा है कि अगर आपने नहीं किया तो आपके संपत्ति कुर्क कर लेंगे, तो आपकी संपत्ति कुर्क वगैरह हो जाएगी। देखो, मेरे कुछ वकील साहब के थ्रू कोर्ट में केस भी हैं, वो देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, किसी के दबाव में की है? ये राजनीतिक व्यवस्था के कारण हुई है। 2-4 लोगों ने शिकायत भी करी थी। मेरे प्रतिद्वंदी जो रहते हैं, हमेशा से मैं 2 बार का सरपंच रहा हूँ, 1 बार उप सरपंच रहा हूँ। मेरी माताजी सरपंच थी, और मेरी जलन के कारण ही होता है। मैंने अच्छे कार्य किए हैं, आप भी इस पार देख सकते हैं। गाँव भैसाना क्या है, चारों तरफ अच्छे काम हैं। जी सर। कुछ माह पूर्व जो भैसाना के पूर्व सरपंच लाल पाटीदार, उनके विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें विभिन्न प्रकार की शिकायतें थी, जिसमें पट्टे से संबंधित थी और कुछ अवैध उत्खनन से संबंधित शिकायतें थी। इसके बाद जिला पंचायत कार्यालय से एक दल का गठन हुआ था, और उसमें जांच हुई थी। जांच का प्रतिवेदन भेजा गया था, जिसमें जो सीओ जिला पंचायत कार्यालय से ये आदेश जारी हुआ है कि जो पूर्व सरपंच हैं उनके विरुद्ध जो भी आरोप लगे थे वो सही पाए गए, और अराउंड 10 करोड़ रुपए की जो वसूली है वो वसूली करने के आदेश तहसीलदार जावरा को दिए गए। इनको कोई नोटिस वगैरह जारी किया है सरपंच? बिल्कुल, जैसा कि हमारे भू राजस्व संहिता में जो प्रक्रिया होती है वसूली की, उसके अंतर्गत हमने जो भी जिनसे वसूली करनी है उनको नोटिस जारी किया है, और उन्हें 17 तारीख तक पैसे जमा करने के जो है आदेश दिए। सर, ये एक दिन का ही समय उसको मिला है, तो जमा नहीं कर पाया तो क्या कार्रवाई हुई फिर? नहीं, प्रकरण पहले से चल रहा है दर्ज है। उनके परिवार में कुछ समस्या थी, तो उन्होंने समय मांगा था, जिसका उन्हें समय भी दिया गया था, और अभी 17 तारीख उनको फाइनल डेट हमने दी है, जो तहसीलदार न्यायालय से दी गई है कि 17 तारीख को पैसे जमा करा दें। रतलाम से सीनियर संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।